चोर। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में अली बाबा नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। वह रोज जंगल जाकर लकड़ियां काटता और उन्हें शहर में बेचकर अपने परिवार का पेट पालता। अली ईमानदार और मेहनती था, लेकिन उसकी जिंदगी संघर्षों से भरी थी। एक दिन जब सूरज ढल रहा था और जंगल में सन्नाटा छाने लगा था, अली बाबा लकड़ियां काटते काटते गहराई में चला गया। तभी उसे दूर से घोड़ों की टापें सुनाई दी। वह जल्दी से एक बड़े पत्थर के पीछे छुप गया। कुछ ही देर में उसने देखा कि 40 घुड़सवार, जिनके चेहरे नकाबों से ढके थे, एक रहस्यमयी चट्टान के सामने रुके। उनका नेता घोड़े से उतरा और जोर से बोला, खुल जा सिम सिम। अचानक चट्टान दो हिस्सों में बंट गई और एक विशाल गुफा का दरवाजा खुल गया। सभी चोर घोड़ों से उतरे और गुफा के अंदर चले गए। अली बाबा की आंखें हैरानी से फैल गईं। थोड़ी देर बाद चोर एक एक करके गुफा से बाहर निकले। उनके थैले सोने चांदी, जवाहरात और हीरों से भरे थे। फिर उनके सरदार ने फिर से कहा, बंद हो जा सिम सिम, और चट्टान फिर से बंद हो गई। जब चोर वहां से चले गए तो अली बाबा चुपके से बाहर आया। उसने वैसा ही किया, खुल जा सिम सिम, और गुफा का दरवाजा खुल गया। अंदर का दृश्य अद्भुत था। सोने की थालियां, हीरे मोती की माला और बेशकीमती तलवारें चारों ओर फैली थीं। वह यह सब देखकर चकित रह गया, लेकिन अली बाबा ने लालच नहीं किया। उसने थोड़ा सा सोना एक बोरी में भरा और घर लौट आया। घर पहुंचकर अली बाबा ने अपनी पत्नी को सब कुछ बताया। उन्होंने सोने को एक गड्ढे में छुपा दिया और कस्में खाईं कि वे इसका जिक्र किसी से नहीं करेंगे। लेकिन अली बाबा का लालची भाई कासिम इस बदलाव को भांप गया। उसने जबरन अली बाबा से सच्चाई उगलवा ली और अगले ही दिन उस रहस्यमयी गुफा पर जा पहुंचा। खुल जा सिम सिम, कहते ही गुफा खुल गई और कासिम लालच में अंधा होकर अंदर चला गया। लेकिन जब लौटने की बारी आई तो वह खुल जा सिम सिम का मंत्र भूल गया। इसी दौरान चोर लौट आए। उन्होंने कासिम को रंगे हाथों पकड़ा और बेरहमी से उसकी हत्या कर दी। उसका शरीर वहीं छोड़कर वे फिर से चले गए। जब कासिम देर तक नहीं लौटा तो अली बाबा उसे ढूंढने निकला और गुफा में उसका शव देखा। वह दुखी हुआ, लेकिन डर के मारे किसी से कुछ नहीं कहा। अली बाबा के घर में एक होशियार दासी थी, मर्जीना। वह न सिर्फ बुद्धिमान थी बल्कि बहादुर भी थी। कुछ दिनों बाद चोरों को यह शक हुआ कि कोई और भी उनकी गुफा का रहस्य जानता है। उन्होंने गांव में खोजबीन शुरू की और पता चल गया कि अली बाबा ने ही उनकी गुफा में घुसपैठ की थी। उनका सरदार एक योजना बनाता है। वे एक तेल के व्यापारी का वेश बनाकर गांव आते हैं। वे 40 बड़े तेल के मटकों में छुपकर अली बाबा के घर के बाहर रुकते हैं। लेकिन मर्जीना की नजर चालाकी से सब कुछ भांप जाती है। जब वह तेल लेने मटकों के पास जाती है तो उसमें से हल्की फुसफुसाहट सुनती है। वह समझ जाती है कि हर मटके में एक एक चोर छुपा है। बिना डरे वह गरम तेल लेकर हर मटके में डाल देती है। एक एक करके सारे चोर मारे जाते हैं। अब बचा केवल सरदार। अगले दिन वह बदले की आग लिए अली बाबा के घर पहुंचता है, एक व्यापारी का रूप धारण कर। वह अली बाबा के मेहमान बनकर खाने पर आमंत्रित होता है। मर्जीना फिर से उसे पहचान लेती है। खाने के दौरान वह एक तलवार लेकर उसके सामने आने लगती है। जैसे ही वह पास आती है, वह बिजली की गति से वार करती है और सरदार वहीं ढेर हो जाता है। अली बाबा को जब मर्जीना की चतुराई और बहादुरी का पता चलता है तो वह उसे अपनी बेटी मान लेता है। उसके गांव के लोग भी मर्जीना की प्रशंसा करते हैं। अली बाबा ने गुफा का रहस्य अपने बेटे को सौंप दिया, लेकिन यह वादा लिया कि वह कभी इसका दुरुपयोग नहीं करेगा। गुफा अब एक रहस्य बनकर इतिहास में छुप गई, लेकिन अली बाबा और मर्जीना की बहादुरी की कहानियां पीढ़ियों तक सुनाई जाती रहीं। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले